एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय के पश्चात जब भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य भगवान गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए व्याकुल थे। उनमें से एक शिष्य आगे बढ़कर आया और भगवान बुद्ध से बोला, बुद्धा, उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है? शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, ये जरूरी नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करने के बाद ही उपदेश दे, बल्कि वो किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश के महत्व को समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उस साधु को भिक्षा दे दी। वो साधु भिक्षा लेकर जाने लगा। तब उस सेठ ने उसे रोक कर कहा, महाराज, आप मुझे कुछ उपदेश तो देकर जाइए। साधु ने सेठ की तरफ देखते हुए कहा, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब मैं तुम्हें उपदेश दे दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सेठ तो साधु की राह ही देख रहा था। उसने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान बनवा रखे थे। साधु ने अपना कमंडल आगे कर दिया, लेकिन जैसे ही सेठ उसमें पकवान डालने ही वाला था, उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। सेठ ने कहा, महाराज, आपके कमंडल में तो कूड़ा करकट है। तब साधु ने एक प्रश्न भरी निगाह से सेठ की तरफ देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए? आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, जब मेरे कमंडल में गंदगी थी तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, तुमने कमंडल को साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले तुम उन्हें साफ करो, उसके बाद ही कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेशों का मोल समझ में आया और सेठ ने उसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया।